विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव और बात करेंगे विधान परिषद चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। यूपी विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत है। इस वक्त 36 सीटें जो चुनाव में गईं, उनमें 33 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हुई है और कुल 100 सीटों में भाजपा के पास अब 68 सीटें हैं विधान परिषद में। पहले इन चुनावों से पहले भाजपा के पास विधान परिषद में 35 सीटें थीं, अब 68 सीटें हैं। 40 वर्षों बाद ऐसी दलीय स्थिति है विधान परिषद में। भाजपा के पास 68 सीटें, स्पष्ट बहुमत विधान परिषद में। 40 साल में पहली बार विधान परिषद में भाजपा को या किसी दल को इस तरह का बहुमत है। और इन चुनाव में जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, यानी कि समाजवादी पार्टी, उसका खाता भी नहीं खुला। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के अलावा अगर किसी और दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की तो वो जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह रहे। और जब जीत होगी तो फिर जश्न भी होगा। वही हुआ है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। आपकी स्क्रीन पर हम 5 तस्वीरें रखने जा रहे हैं। लखनऊ उन्नाव सीट पर भाजपा के रामचंद्र प्रधान की जीत के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आई, हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। दूसरी तस्वीर फतेहपुर की है। यहां भी जीत के जश्न में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में जमकर झूमते दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर रायबरेली की है। यहां से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और चौथी तस्वीर गोरखपुर की है। यहां भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया है। आपकी स्क्रीन पर जो 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं वो आगरा की है। यहां की आगरा फिरोजाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और एमएलसी चुनाव में काउंटिंग के बाद विजेता बने प्रत्याशियों की 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जौनपुर सीट से भाजपा के ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंशु चुनाव जीत गए। ऐसे ही लखनऊ उन्नाव सीट पर भाजपा के रामचंद्र प्रधान की जीत हुई। रामचंद्र प्रधान ने सपा के सुनील साजन को हरा दिया है। आपकी स्क्रीन पर तीसरी तस्वीर जो है वो आजमगढ़ की है। यहां पर भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषि ने जीत हासिल की है। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मेरठ गाजियाबाद सीट क्षेत्र है। वहां से चुनाव जीतने वाले हैं भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज। और चारों प्रत्याशियों के बाद जो जश्न मनाया गया इनकी जीत के बाद, वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। एमएलसी चुनाव में विजेता प्रत्याशियों की 4 और तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। बस्ती क्षेत्र से भाजपा के सुभाष यदुवंश चुनाव जीतकर एमएलसी बन गए। दूसरी तस्वीर रायबरेली की है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं। तीसरी तस्वीर बहराइच की है। यहां पर भाजपा की डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी चुनाव जीत गई है। और चौथी तस्वीर वाराणसी की है। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई है। बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी है अन्नपूर्णा सिंह, वाराणसी क्षेत्र से चुनाव जीती है और भाजपा के प्रत्याशी यहां से चुनाव हारे। 4 और तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये जीत के बाद की तस्वीरें हैं भाजपा प्रत्याशियों की। पहली तस्वीर विजय शिवहरे की, उन्होंने आगरा फिरोजाबाद सीट पर जीत हासिल की है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की, वहां पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह ने विजय प्राप्त की है। तीसरी तस्वीर सीतापुर की है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार सिंह चुनाव जीते हैं। और चौथी तस्वीर कानपुर फतेहपुर सीट से चुनाव जीते भाजपा प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान की। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। इधर रायबरेली में भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है। दिनेश प्रताप सिंह तीसरी बार एमएलसी का चुनाव जीते हैं। इसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा। तस्वीरें देखिए आप, दिनेश प्रताप सिंह के चुनाव जीतने के बाद देखिए कैसे उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। तस्वीर इस वक्त
रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रायबरेली जनपद में हमेशा राजनीति करते आए हैं और कहते थे ये कांग्रेस का गढ़ है। मैं समझता हूं रायबरेली जनपद में कांग्रेस खत्म होकर के मोदी के गढ़ बनने की ओर अग्रसर हो रही है। तो इन एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने धमाकेदार जीत हासिल की। फैजाबाद अंबेडकर नगर में एमएलसी चुनाव के लिए कुल 4042 मतदाता थे। यहां पर 2712 वोट हासिल कर भाजपा के हरिओम पांडे चुनाव जीत गए, एमएलसी बन गए, जबकि सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव को 1047 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान हो रहा है। 9 सीटों पर पहले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके हैं। 27 सीटों पर जो मतदान हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उन 27 की 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतराल से जीत रही है। बहराइच श्रावस्ती सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं, भारी बहुमत से इस सीट को जीत रही हैं। जो अभी तक सूचना आई है उसके आधार पर हमारा भी जो विपक्षी है वो कहीं नहीं है। जितने मत पड़ेंगे उसमें से 25-50 पा जाए। और इधर बहराइच श्रावस्ती सीट से एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3188 मतों से पराजित कर दिया। जीत हासिल करने के बाद प्रज्ञा त्रिपाठी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि ये जीत योगी सरकार की जीत है और विकास की गंगा अब बहेगी। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार देना चाहूँगी। सब ने बहुत कठिन परिश्रम किया और ये सीट निकालने में सबका बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास करके ये मुझे प्रत्याशी बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से पार्टी में आई मैं और भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को लेकर और इसी विचार को लेकर मैं लगातार कार्य करती रहूंगी। इधर आजमगढ़ मऊ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह ऋषु ने जीत हासिल की। मैं सभी अपना दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से कि जो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और 5000 जीत के भागीदार बने। ऐतिहासिक तो जीत है क्योंकि भाई आप खुद बीजेपी कार्यकर्ता, आपके पिताजी बीजेपी के एमएलसी, लेकिन फिर भी आप बागी हुए, उनका निष्कासन हुआ और फिर भी आपने चुनाव जीता। जी, मैं और मेरा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के राजनीतिक अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो हमेशा महाराज जी के प्रति रही है। तो यानी नाराजगी भी दूर हो जाएगी पार्टी की भी और आप लोगों की भी अब जीत के बाद? नाराजगी कुछ नहीं, नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, कोई नाराजगी नहीं थी महाराज जी के प्रति। आपने उस दिन कहा था कि पिताजी को निष्कासित किया तो थोड़ा दुख हुआ, नाराजगी हुई। अगर पार्टी वापस ले ले और आप भी अब वापस, बात की बातें हैं, बात की बात। लेकिन 5990 वोट कुल यहाँ पड़े थे। एक तरीके से हम देखें 27 सीटों में सबसे ज़्यादा थे और 2813 वोटों से जीत मिली। इतनी भारी जीत की उम्मीद थी? ये जनता का प्यार है और जो 3 पीढ़ियों से लगातार हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं तो जनता ने उसी फलस्वरूप हम लोग को आशीर्वाद प्रदान किया। इधर गाजीपुर में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में भाजपा के विशाल सिंह चंचल ने जीत के बाद एबीपी गंगा से खास बातचीत की और इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने जीत हासिल किया है और हमारे साथ विशाल सिंह चंचल हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय जो ये किसे देना चाहेंगे। देखिए, पूज्य महाराज जी के जो 5 साल के कार्यकाल हैं, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए जो उन्होंने किया है ये उनको श्रेय जाता है। मैं पिछली बार जब निर्दल लड़ा था तो मैं 65 वोट से जीता था
और इस बार इतने बड़े मार्जिन से जीतने का कारण भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना है। और मैं पूरी पार्टी को, गाजीपुर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अंतर से मुझे जिताया। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं सभी को आपके माध्यम से कि जैसे गाजीपुर का विकास चल रहा था निरंतर वैसे ही चलता रहेगा। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। एमएलसी चुनाव में जौनपुर में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने 2357 वोट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज यादव को शिकस्त दी है। ब्रजेश सिंह प्रिंसू पिछली बार भी एमएलसी का चुनाव जीत गए थे। उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के विचारों, नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर, उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और उन्हीं नीतियों और उन्हीं विचारों को लेकर विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी बनाए गए। और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के बदौलत, बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा, तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे, जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके, बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने चुनाव जीता। एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आज की जीत में सभी स्थानीय प्रतिनिधियों को बधाई जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। अर्थात बातचीत के लिए मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। सर, बीजेपी के आज एमएलसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आपकी विजय हो रही है, कई सीटों पर अभी भी गिनती है जहां पे आपकी विजय होती हुई दिख रही है। मैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय द्वारा एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो जीत मिल रही है, उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जीतने वाले प्रत्याशियों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और शुभकामना देता हूँ। बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? हमारे पार्टी के नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं का योगदान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिल रही है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है। ये ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो रही है वो कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं के प्रभाव की वजह से ही बीजेपी अब लगातार जीत रही है। कृष्ण धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एमएलसी चुनाव में मिल रही जीत पर कहा है कि आज देश भाजपा में हो चुका है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव में ज्यादातर सीटें जीत रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। सर, ज्यादा सीटों पर आपकी जीत हो गई, अभी कुछ सीटों की गिनती हो रही है, वहां के नतीजे आने बाकी हैं। देखिए, जिस प्रकार की फिजा और हवा थी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ये बहुत बड़े मार्जिन से, और अभी तक जितनी भी जीतें हुई हैं एमएलसी के चुनाव में, सबसे ज़्यादा जीत होगी, क्योंकि लोगों का पूरी तरीके से प्रदेश भाजपामय है। लोगों का अटूट विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और माननीय योगी जी के ऊपर। उस विश्वास की ये परिणति है वोट। और आप देखिएगा लोकसभा के इलेक्शन में 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। सर, एक सवाल और है, विधानसभा में बहुमत तो था, अब विधान परिषद में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, कितनी आसानी होगी काम करने में? बहुमत तो हो ही गया, निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन। उधर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भाजपा की जीत सुनिश्चित की है। एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी लोगों को बधाई। साथ ही उन्होंने वाराणसी से ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह की जीत पर कहा कि कई जगह गड़बड़ी हो जाती है, उसको देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं और बीजेपी की ज्यादा सीटों पर जीत हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की ज्यादातर सीटों पर जीत हुई है, आप भी एमएलसी हैं, आप भी बीजेपी के सहयोगी हैं, क्या कहेंगे? मैं तो बधाई दूंगा उनको जिन लोगों ने जीत के लिए वोट डाला था,
और मोदी जी योगी जी की नीतियों का समर्थन किया था, क्योंकि ये एमएलसी का चुनाव है, प्रतिनिधियों का चुनाव है। और जनप्रतिनिधियों का जन मतलब होता है पब्लिक है, जनता जनार्दन भगवान होता है। और ऐसी नीति आज तक 70 साल से जो सभी बिना भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के जो भी नीति बनी हो, वो सभी जाति सभी धर्म के लिए किया हो और उसे धरातल पर उतारा हो। और इसकी वजह से 2022 के चुनाव में जनता ने उसे समर्थन दिया था और उसको मुहर लगाया था सुशासन पर। उसको फिर से उन जनप्रतिनिधियों ने जो वोट डाला है एमएलसी का, उसे मैं बधाई देता हूँ, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ और इस सुशासन व्यवस्था और नीतियों को बधाई देता हूँ। सर, विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी को लगभग बहुमत मिल गया है, तो कितना अब आसान रहेगा काम करना? निश्चित रूप से पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि जनता का देश है, जनता के लिए कानून बनते हैं, जनता के हितों के लिए बनता है और जनता के हितों के लिए जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना दल है, निश्चित रूप से जो विधानसभा से फाइल पास होगी उसे विधान परिषद में आसानी से पास करके जनता की कानून से सेवा, अभी तो नीतियों से सेवा हो रही थी, अब वो परमानेंट कानून बना के उनकी सेवा की जा सकती है। कैप्टन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम ने रेड की है। कानपुर और लखनऊ में भी जीएसटी टीम की रेड सामने आ रही है। जीएसटी टीम भारी मात्रा में जीएसटी टीम को कैश मिला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास, पिछले 10 घंटे से ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। घर के किसी भी सदस्य के बाहर निकलने पर जीएसटी टीम ने पाबंदी लगा दी है। बड़ी खबर, कानपुर और लखनऊ में भी जीएसटी टीम ने रेड मारी है और कैश मिला है उसे। तस्वीरें देख लीजिए आप। पिछले 10 घंटे से इन ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है जीएसटी की टीम की। हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, आपके पास जो भी मालूमात हासिल है इस रेड के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। राजेंद्र, आपको बताऊं जैसे कि हमीरपुर में जो दयाल गुटके वाले काफी पुराने गुटके वाले हैं और फिलहाल जो सूचना इनको मिली है कि जीएसटी की लगातार कई सालों से चोरी कर रहे हैं, उसी के तहत लगभग सुबह 4 बजे से इनके घर में छापा डाला गया है। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी इनके घर के अंदर हैं और जो घर के लोग हैं उनको बाहर जाने की टोटली मनाही कर दी गई है। फिलहाल लगभग 12 घंटे होने वाले हैं, 10 घंटे के ऊपर हो गया, 12 घंटे होने वाले हैं। लगातार यहाँ पर पूछताछ चल रही है, कोई भी घर का व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा है, पूछताछ चल रही है। फिलहाल जो बात की जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लगभग 20 लाख के ऊपर का कैश भी मिला है, जिसका ब्यौरा वो गुटखा व्यापारी नहीं दे पा रहा। राजेंद्र जी, और कैश कितना मिला इस बारे में कोई जानकारी आपके पास अरुण? कोई एग्जिट राजेंद्र की जानकारी नहीं है, पर यह कि लाखों की बात की जा रही, लाखों का कैश मिला हुआ है जिसका ब्यौरा दयाल गुटके वाले नहीं दे पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अरुण। और इधर मिर्जापुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अचानक रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री बस के अंदर पहुंच गए और यात्रियों से बात की। तस्वीरें देखिए आप। ये अनुबंधित है? जी सर। सभी लोग के टिकट है, कितने टिकट काटे हो? 38 कटे हैं। कितने लोग? देखिए आपका बस कंडक्टर ने 38 टिकट जो इस बस में काटे यात्रियों के, उसका पूरा ब्यौरा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को दिया। यह अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट पर उपस्थित है सरकार के साथ। भाई सैलरी नहीं मिल रही तुम लोग की, कपड़ा नहीं मिलता वर्दी का, बिना वर्दी के चलोगे तुम लोग तो तुम लोग को समझ लेना, अपने जाकर मालिक से बता देना। तो जो कर्मचारी थे उनसे ये भी पूछा कि क्या तनख्वाह आपको समय पर मिलती है और वर्दी क्यों नहीं पहने आपने, वर्दी पहनकर जरूर बस में चढ़े, आप अपना कार्य करें। आगे बढ़ते हैं। मथुरा से खबर है, अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ा गया है। मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी कॉलोनीज का नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन नहीं कराया गया था। नियमितीकरण न कराने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चला है यहां पर, देखिए कैसे प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर।
एक बड़ी खबर गोरखपुर से मिल रही है। गोरक्षनाथ मंदिर हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको बता रहा है। देर रात आरोपी अहमद मुर्तजा के घर गई थी एटीएस ताउस के अब्बासी की मौजूदगी में घर की तलाशी भी ली है एटीएस ने। बड़ी खबर, मुर्तजा जो कि मुख्य आरोपी है जिसने सुरक्षा कर्मियों पर वहां पर हमला किया, उसके घर गई देर रात एटीएस और उसके ताऊ के अब्बासी की मौजूदगी में घर की तलाशी ली है एटीएस की टीम ने। बड़ी खबर, गोरक्षनाथ मंदिर हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। एक और बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर से भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत की खबर आ रही है। गुरुग्राम से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार युवक, डिवाइडर से जा टकराई उनकी कार, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह सड़क हादसा पेश आया है। गुरुग्राम से हरिद्वार जा रहे थे कार में सवार युवक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, डिवाइडर से टकराई, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह सड़क हादसा पेश आया है। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आ रहा है। सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, भाजपा के विकास मॉडल की जीत है और सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत बधाई। ये भी ट्वीट का कंटेंट प्रधानमंत्री मोदी के। सभी विजयी उम्मीदवारों को उन्होंने जीत की बधाई दी है, इसे भाजपा के विकास मॉडल की जीत बताया है और साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बहुत बधाई दी है इस जीत के लिए। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके विजयी जो उम्मीदवार हैं उनको जीत की बधाई दी है। विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई ट्वीट करके कहा है प्रधानमंत्री।